Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपना जो ट्रायंगल चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो कि अपना होगा पॉलिनोमियल का। सो आज हम अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे पॉलिनोमियल्स का, कि पॉलिनोमियल होती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसके अंदर टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। लेट अस स्टार्ट। पॉलिनोमियल। So first of all we have to know what is a polynomial. So an algebraic expression of constant variables and coefficients etc. कोफिशिएंट्स एक्सेट्रा, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अपना जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स वगैरह आते हैं। अब ये होता क्या है? अब जो वर्ड है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अपने लेटर्स आते हैं, लाइक ए बी सी डी अप टू जेड। जिस भी अपने एक्सप्रेशन के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं, लेटर्स को पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग होता है विच नेवर चेंज। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? विच नेवर चेंज, जो कभी चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अपने नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, इन्फिनिटी तक आप चले जाओ, इन नंबर्स में कभी भी कोई चेंज नहीं आता। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। ऐसे रियल नंबर्स हैं, अपने होल नंबर से कोई भी आप नंबर उठा के देख लीजिए, वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट टर्म्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते, सेम ऐसे के ऐसे रहते हैं, हमेशा वो वैल्यू उनकी सेम ही होती है। चाहे आप उनको कहीं पर भी कैसे भी यूज़ करो, उसको अपनी जो वैल्यू उसको वो चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ऑल नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? विच चेंज टाइम टू टाइम, या फिर वी कैन से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या है कि जो टाइम टू टाइम या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी कि जो बदलते रहते हैं अपनी वैल्यूज़ को। अब जैसे हम अपनी 8th क्लास में भी करते थे, कुछ आपको एल्जेब्रिक इक्वेशंस दी जाती थी, वहाँ से आप एक्स वाई जेड ऐसे कुछ वैल्यूज़ निकालते थे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ऐसे वहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट्स की जो अपना एक्स है, कभी वैल्यू उसकी 2 आई, कभी 4 आई, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती थी उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आता था। दैट मीन्स क्या है? हर क्वेश्चन में या हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहती थी वैल्यूज़ लेटर्स की, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कि वो कभी फिक्स नहीं होते, उनकी वैल्यू क्या है? चेंज होती रहती है। कोफिशिएंट्स क्या होता है? मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल। अब वो वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल की बात करें उसकी मल्टीप्लाई में जो भी होगा हम उसको क्या बोल देंगे? कोफिशिएंट है। ठीक है। सो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल होता क्या है समझ आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल होती कितने प्रकार की है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट होती है अपने पास मोनोमियल। मोनोमियल। सेकंड होती है अपने पास बाइनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। एंड द फोर्थ इज क्वाड्रिनोमियल। एक्सेट्रा से बहुत सारी होती हैं, मेनली हम 4 ही करेंगे, उसके बाद अलग से नेमिंग नहीं डालेंगे किसी भी एक्सप्रेशन की। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है मीयल। मीयल का मीनिंग होता है टर्म। जहाँ भी मीयल दिखे उसका मीनिंग क्या होता है अपना टर्म।
ठीक है, टर्म, मेल मीन्स टर्म। फिर स्टूडेंट क्या है, देखो मोनो, मोनो जहाँ भी आपको कहीं पर भी दिखे, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन, या फिर पॉलिनोमियल की बात करें कि मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होगी, सो ए पॉलिनोमियल विच हैव सिंगल टर्म इज नोन एज मोनोमियल, यानी कि एक ही टर्म होगी जिसके पास। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 7x 8y, अब देखो अकेला है, अगर हम ऐसे लिखें फॉर एग्जांपल 1 ही लिखें, 2 एग्जांपल्स ना लेके 7x, इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस अलग से ऐड नहीं हुआ, यानी कि क्या है, सिंगल टर्म है, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसके बाद है बाई, बाई जहाँ भी आ गया उसका मीनिंग होता है 2, तो बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, 2 टर्म्स, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 7x + 5, अब 2 टर्म्स हैं क्योंकि बीच में प्लस या माइनस जहाँ भी आ जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर, प्लस या फिर माइनस जहाँ भी आ जाएगा वहाँ तक का अपना एक टर्म होती है। आप टर्म को एज ए पार्ट भी समझ सकते हो कि क्या है, पार्ट है ये किसी भी एक्सप्रेशन के, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 पार्ट्स, दैट मीन्स 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं तो क्या है, बाइनोमियल। सो ए पॉलिनोमियल विच हैव 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। सो ऐसे ही स्टूडेंट्स, फिर ट्राई का मीनिंग क्या होता है अपना, 3, यानी कि 3 टर्म, टर्म मीन्स पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। सो विच polynomial have 3 terms is known as trinomial. For example हमने लिखा 7x + 9y + 8, how many parts are there, 3, 1 2 3, यानी 3 पार्ट्स हैं इसके, क्योंकि बीच में प्लस माइनस अपना रिप्रेजेंट है इसके अंदर। सो 3 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सो ए पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रिनोमियल, यानी कि 4, जिस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। उसके बाद होती है स्टूडेंट्स अपनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल है उसकी अपनी डिग्री क्या होगी। डिग्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। जो भी अपने पास एक्सप्रेशन होगा या फिर पॉलिनोमियल है जो भी अपने पास, उसमें हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा x⁵ 5, x⁵ 4, x + 2, ये हमने एक एक्सप्रेशन को लिखा यहाँ पर। इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है अपनी 5, इससे ज़्यादा कोई भी पावर नहीं है अपने पास। x⁵ 5 यानी कि 5 क्या है, इज़ द हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर है तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री हो गई अपनी 5। तो इस तरीके से हम डिग्री निकाल सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की, उसके अंदर हाईएस्ट पावर को चेक करके। फिर होता है स्टूडेंट्स अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद एक वर्ड आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने लिखा इंडिविजुअल पावर होती हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पर x⁵5 y⁴ + z। तो एक्सपोनेंट की जब भी बात करेगा तो उसके अंदर आपको पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर को नहीं चेक करना है। एक्सपोनेंट ऑफ x वो सिंपली आपको बोल लेगा भाई किसका एक्सपोनेंट बताना है आपको। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, एक्सपोनेंट भी क्या होती है, पावर ही होती है, बट डिग्री के अंदर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन के अंदर चेक करते हैं, और एक्सपोनेंट के अंदर हम पावर चेक करेंगे कि इसकी जिस भी वेरिएबल की पूछेगा हमसे, जैसे आपने स्पेशली मेंशन करेगा एक्सपोनेंट ऑफ x या फिर एक्सपोनेंट ऑफ y, इस तरीके से। एक्सपोनेंट ऑफ x का मतलब क्या है, पावर ऑफ x, यानी कितनी है 5। तो जो एक्सपोनेंट होता है स्टूडेंट्स वो इंडिविजुअली वर्क करता है, और जो डिग्री होती है वो अपनी इकट्ठी होके यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर चलती है, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर होता है।
सो आई होप कि आपको समझ आया होगा बेसिक। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।